अडियाला जेल से कुछ फासले पर हमें यहाँ रोक दिया गया है। आज मंगल का दिन है। कानून के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से ये बहनों का, वकला का हक है कि खान साहब को मिलें, लेकिन हमें इस हक से आज फिर महरूम किया गया है। यहाँ नाके लगे हुए हैं, लेकिन आज जहाँ 100 से ज़्यादा MPA हजरात और बड़ी तादाद में MNA हजरात मौजूद हैं, ये वो हैं जो असेंबली में बैठे हैं और ये वो हैं जिनको असेंबली में नहीं जाने दिया गया इलेक्शन जीतने के बावजूद। तो ये पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की आवाज़ है। इन तमाम नुमाइंदों की शक्ल में यहाँ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है और हम ये नारा लगाते रहेंगे, खान की आज़ादी का नारा, हर एक की आज़ादी का नारा, जिसको इस वस्तायत ज़दा निज़ाम ने कैद किया है। मेरे साथ खड़ी हैं नौरीन आपा, उज़मा आपा। आप जानते हैं इनके बेटे हसाम न्याजी को भी एक मिलिट्री अदालत के जरिए 10 साल की सजा दी गई है। मेरे साथ खड़े हैं जनाब अकरम उस्मान साहब, इनको भी एक मिलिट्री अदालत ने 2 साल की सजा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा, जिसमें उन्होंने अगरचे मिलिट्री अदालतों को बहाल रखा और हम समझते हैं ये गलत फैसला है, लेकिन इस फैसले में भी उन्होंने ये कहा कि इन तमाम लोगों को जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में सजा हुई है, इन्हें हाई कोर्ट के सामने अपील का हक दिया जाएगा और वो हक पार्लियामेंट अपने एक कानून के जरिए पैदा करेगी। तो आज उस फैसले को तकरीबन 4 माह हो गए हैं और पार्लियामेंट टस से मस नहीं हो रही। ये सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन है। हम मुतालबा करते हैं कि इंसाफ के लिए, इंसाफ की थोड़ी सी रमक के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाए और ये वो सुप्रीम कोर्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है जिसको 26वीं तरमीम के बाद इन्होंने खुद बनाया है। उसके फैसले को भी आज ये मानने से इनकारी हैं। तो हम मुतालबा करते हैं कि नौरीन आपा का बेटा और हमारे तमाम दोस्त जिन्हें मिलिट्री अदालतों ने सजाएं दी हैं, नाहक सजाएं दी हैं, गैर आईनी सजाएं दी हैं, उनको अपील का हक दिया जाए एक हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज के सामने, ताकि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। इनके खिलाफ कोई शहादत नहीं थी, कोई गवाही नहीं थी। इनको 10 साल की सजाएं नाहक दी गई हैं। तो हम मुतालबा करते हैं कि ये निज़ाम होश के नाखुन ले, अपने खुद बनाए हुए अदालत के फैसले को माने और इन सब को और पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ दे। नौरीन आपा, मैं भी उसी चीज़ के लिए खड़ी हूँ और मैं कहती हूँ कि अब इनको इसके ऊपर फैसला करना चाहिए। अगर ये पार्लियामेंट में जाए, जल्दी फैसला करें कि बेगुनाह लोग सजाएं काट रहे हैं और वहाँ पे जो जुल्म है इनके साथ, जो मिलिट्री कैदियों के साथ अलहदा से जुल्म है, बाकी कैदियों की तरह नहीं रखा हुआ, उनको जहनी जिस्मानी टॉर्चर में रखा हुआ है। पहले जिधर वो रहकर आए हैं मिलिट्री के अंदर, बहुत जुल्म हुआ उधर। और कल एक आपको गुजरांवाला में एक बच्चे का, कासिम खोखर, एक नौजवान बच्चा जो कि मिलिट्री कोर्ट की सज़ा काट रहा था, उसको बड़ी बीमार हो गया। उसके बताया उसने कि मेरे सीने में दर्द है। ना उसको हॉस्पिटल लेकर गए और ना डॉक्टर को दिखाया, और जब उसकी लाश लेकर आए पोस्टमार्टम के लिए तो उसको हथकड़ियाँ लगी हुई थी। ये मुसलमान मुल्क है, और कोई मुल्क करता तो हम कहते, कश्मीर में होता हम कहते मुसलमानों मुल्क है। एक जो फौत हो जाता है उसकी भी एक बड़ी बेहुरमती है उस लाश की भी, कि आप उसके साथ ये करें। और उस माँ का सोचे, जिस माँ का बेटा, जिससे 2.5 साल बाद उस माँ ने जब मिली है तो उसकी लाश आई। तो ये जो जुल्म कर रहे हैं इनको एहसास भी नहीं है। हमने देखा है कि जब कोई बीमार होता है तो उसको अस्पताल लेके जाते हैं, लेकिन जो मिलिट्री कैदी हैं और जो बाकी सियासी कैदी हैं PTI के, इनको बेशुमार नौजवान हैं जो फौत हुए हैं और इन्होंने किसी ने उसका ना कोई हिसाब दिया ना हिसाब लिया। लेकिन मैं एक माँ के तौर पे कहती हूँ कि मैं ज़रूर पूछूंगी कि मेरे बेटे को इतनी सज़ा क्यों दी और उसको तकलीफ टॉर्चर क्यों किया। ये उनकी तरफ से हो रहा है। मैं प्रोटेस्ट करती हूँ, मेरा एहतजाज जारी रहेगा इस जुल्म के ख़िलाफ़। और जो ये जुल्म इनके साथ कर रहे हैं, जब ये निकल आएंगे तब भी मैं इसके ऊपर पूरा जारी रखूंगी अपना एहतजाज, जब तक मुझे इसका इंसाफ नहीं मिलेगा। अडियाला जेल से कुछ फासले पर हमें यहाँ रोक दिया गया है। आज मंगल का दिन है। कानून के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से ये बहनों का, वकला का हक है कि खान साहब को मिलें, लेकिन हमें इस हक से आज फिर महरूम किया गया है। यहाँ नाके लगे हुए हैं, लेकिन आज जहाँ 100 से ज़्यादा MPA हजरात और बड़ी तादाद में MNA हजरात मौजूद हैं, ये वो हैं जो असेंबली में बैठे हैं और ये वो हैं जिनको असेंबली में नहीं जाने दिया गया इलेक्शन जीतने के बावजूद। तो ये पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की आवाज़ है। इन तमाम
नुमाइंदों की शक्ल में यहाँ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है और हम ये नारा लगाते रहेंगे, खान की आज़ादी का नारा, हर एक की आज़ादी का नारा, जिसको इस वस्तायत ज़दा निज़ाम ने कैद किया है। मेरे साथ खड़ी हैं नौरीन आपा, उज़मा आपा। आप जानते हैं इनके बेटे हसाम न्याजी को भी एक मिलिट्री अदालत के जरिए 10 साल की सजा दी गई है। मेरे साथ खड़े हैं जनाब अकरम उस्मान साहब, इनको भी एक मिलिट्री अदालत ने 2 साल की सजा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा, जिसमें उन्होंने अगरचे मिलिट्री अदालतों को बहाल रखा और हम समझते हैं एक गलत फैसला है, लेकिन इस फैसले में भी उन्होंने ये कहा कि इन तमाम लोगों को जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में सजा हुई है, इन्हें हाई कोर्ट के सामने अपील का हक दिया जाएगा और वो हक पार्लियामेंट अपने एक कानून के जरिए पैदा करेगी। तो आज उस फैसले को तकरीबन 4 माह हो गए हैं और पार्लियामेंट टस से मस नहीं हो रही। ये सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन है। हम मुतालबा करते हैं कि इंसाफ के लिए, इंसाफ की थोड़ी सी रमक के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाए और ये वो सुप्रीम कोर्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है जिसको 26वीं तरमीम के बाद इन्होंने खुद बनाया है। उसके फैसले को भी आज ये मानने से इनकारी हैं। तो हम मुतालबा करते हैं कि नौरीन आपा का बेटा और हमारे तमाम दोस्त जिन्हें मिलिट्री अदालतों ने सजाएं दी हैं, नाहक सजाएं दी हैं, गैर आईनी सजाएं दी हैं, उनको अपील का हक दिया जाए एक हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज के सामने, ताकि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। इनके खिलाफ कोई शहादत नहीं थी, कोई गवाही नहीं थी। इनको 10 साल की सजाएं नाहक दी गई हैं। तो हम मुतालबा करते हैं कि ये निज़ाम होश के नाखुन ले, अपने खुद बनाए हुए अदालत के फैसले को माने और इन सब को और पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ दे। नौरीन आपा, मैं भी उसी चीज़ के लिए खड़ी हूँ और मैं कहती हूँ कि अब इनको इसके ऊपर फैसला करना चाहिए। अगर ये पार्लियामेंट में जाए, जल्दी फैसला करें कि बेगुनाह लोग सजाएं काट रहे हैं और वहाँ पे जो जुल्म है इनके साथ, जो मिलिट्री कैदियों के साथ अलहदा से जुल्म है, बाकी कैदियों की तरह नहीं रखा हुआ, उनको जहनी जिस्मानी टॉर्चर में रखा हुआ है। पहले जिधर वो रहकर आए हैं मिलिट्री के अंदर, बहुत जुल्म हुआ उधर। और कल एक आपको गुजरांवाला में एक बच्चे का, कासिम खोखर, एक नौजवान बच्चा जो कि मिलिट्री कोर्ट की सजा काट रहा था, उसको बड़ी बीमार हो गया। उसके बताया उसने कि मेरे सीने में दर्द है, ना उसको हॉस्पिटल लेकर गए और ना डॉक्टर को दिखाया। और जब उसकी लाश लेकर आए पोस्टमार्टम के लिए तो उसको हथकड़ियाँ लगी हुई थी। ये मुसलमान मुल्क है, और कोई मुल्क करता तो हम कहते, कश्मीर में होता हम कहते मुसलमानों मुल्क है। एक जो फौत हो जाता है उसकी भी एक बड़ी बेहुरमती है उस लाश की भी, कि आप उसके साथ ये करें। और उस माँ का सोचे, जिस माँ का बेटा, जिससे 2.5 साल बाद उस माँ ने जब मिली है तो उसकी लाश आई। तो ये जो जुल्म कर रहे हैं इनको एहसास भी नहीं है। हमने देखा है कि जब कोई बीमार होता है तो उसको अस्पताल लेके जाते हैं, लेकिन जो मिलिट्री कैदी हैं और जो बाकी सियासी कैदी हैं PTI के, इनको बेशुमार नौजवान हैं जो फौत हुए हैं और इन्होंने किसी ने उसका ना कोई हिसाब दिया ना हिसाब लिया। लेकिन मैं एक माँ के तौर पे कहती हूँ कि मैं ज़रूर पूछूंगी कि मेरे बेटे को इतनी सज़ा क्यों दी और उसको तकलीफ टॉर्चर क्यों किया। ये उनकी तरफ से हो रहा है। मैं प्रोटेस्ट करती हूँ, मेरा एहतजाज जारी रहेगा इस जुल्म के ख़िलाफ़। और जो ये जुल्म इनके साथ कर रहे हैं, जब ये निकल आएंगे तब भी मैं इसके ऊपर पूरा जारी रखूंगी अपना एहतजाज, जब तक मुझे इसका इंसाफ नहीं मिलेगा। अडयाला जेल से कुछ फासले पर हमें यहाँ रोक दिया गया है। आज मंगल का दिन है। कानून के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से ये बहनों का, वकला का हक है कि खान साहब को मिलें, लेकिन हमें इस हक से आज फिर महरूम किया गया है। यहाँ नाके लगे हुए हैं। लेकिन आज जहाँ 100 से ज़्यादा MPA हजरात और बड़ी तादाद में MNA हजरात मौजूद हैं, ये वो हैं जो असेंबली में बैठे हैं और ये वो हैं जिनको असेंबली में नहीं जाने दिया गया इलेक्शन जीतने के बावजूद। तो ये पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की आवाज़ है। इन तमाम नुमाइंदों की शक्ल में यहाँ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है और हम ये नारा लगाते रहेंगे, खान की आज़ादी का नारा, हर एक की आज़ादी का नारा, जिसको इस वस्तायत ज़दा निज़ाम ने कैद किया है। मेरे साथ खड़ी हैं नौरीन आपा, उज़मा आपा। आप जानते हैं इनके बेटे हसाम न्याजी को भी एक मिलिट्री अदालत के जरिए 10 साल की सजा दी गई है। मेरे साथ खड़े हैं जनाब अकरम उस्मान साहब, इनको भी एक मिलिट्री अदालत ने 2 साल की सजा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा, जिसमें उन्होंने अगरचे मिलिट्री अदालतों को बहाल रखा और हम समझते हैं एक गलत फैसला है, लेकिन इस फैसले में भी उन्होंने ये कहा कि इन तमाम लोगों को जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में सजा हुई है, इन्हें हाई कोर्ट के सामने अपील का हक दिया जाएगा और वो हक पार्लियामेंट
اپنے ایک قانون کے ذریعے پیدا کرے گی. تو آج اس فیصلے کو تقریباً 4 ماہ ہو گئے ہیں اور پارلیمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. یہ سپریم کورٹ کی بھی توہین ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انصاف کے لیے، انصاف کی تھوڑی سی رمق کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا جائے. اور یہ وہ سپریم کورٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن بینچ ہے جس کو 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے خود بنایا ہے. اس کے فیصلے کو بھی آج یہ ماننے سے انکاری ہیں. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نورین آپا کا بیٹا اور ہمارے تمام دوست جنہیں ملٹری عدالتوں نے سزائیں دی ہیں، ناحق سزائیں دی ہیں، غیر آئینی سزائیں دی ہیں، ان کو اپیل کا حق دیا جائے ایک حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج کے سامنے، تاکہ دودھ کا دودھ ہو، پانی کا پانی ہو. ان کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی، کوئی گواہی نہیں تھی. ان کو 10 سال کی سزائیں ناحق دی گئی ہیں. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ نظام ہوش کے ناخن لے، اپنے خود بنائے ہوئے عدالت کے فیصلے کو مانے اور ان سب کو اور پاکستان کی عوام کو انصاف دے. نورین آپا. میں بھی اسی چیز کے لیے کھڑی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ اب ان کو اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے. اگر یہ پارلیمنٹ میں جائے جلدی فیصلہ کریں کہ بے گناہ لوگ سزائیں کاٹ رہے ہیں. اور وہاں پہ جو ظلم ہے ان کے ساتھ، جو ملٹری قیدیوں کے ساتھ علیحدہ سے ظلم ہے، باقی قیدیوں کی طرح نہیں رکھا ہوا. ان کو ذہنی جسمانی ٹارچر میں رکھا ہوا ہے. پہلے جدھر وہ رہ کر آئے ہیں ملٹری کے اندر بہت ظلم ہوا ادھر. اور کل ایک آپ کو گجرانوالہ میں ایک بچے کا، قاسم کھوکھر، ایک نوجوان بچہ جو کہ ملٹری کورٹ کی سزا کاٹ رہا تھا، اس کو بڑی بیمار ہو گیا. اس کے بتایا اس نے کہ میرے سینے میں درد ہے. نہ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے اور نہ ڈاکٹر کو دکھایا. اور جب اس کی لاش لے کر آئے پوسٹ مارٹم کے لیے تو اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی. یہ مسلمان ملک ہے. اور کوئی ملک کرتا تو ہم کہتے، کشمیر میں ہوتا ہم کہتے مسلمانوں ملک ہے. ایک جو فوت ہو جاتا ہے اس کی بھی ایک بڑی بے حرمتی ہے اس لاش کی بھی کہ آپ اس کے ساتھ یہ کریں. اور اس ماں کا سوچے، جس ماں کا بیٹا جس سے 2.5 سال بعد اس ماں نے جب ملی ہے تو اس کی لاش آئی. تو یہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کو احساس بھی نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں، لیکن جو ملٹری قیدی ہیں اور جو باقی سیاسی قیدی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو بے شمار نوجوان ہیں جو فوت ہوئے ہیں اور انہوں نے کسی نے اس کا نہ کوئی حساب دیا نہ حساب لیا. لیکن میں ایک ماں کے طور پہ کہتی ہوں کہ میں ضرور پوچھوں گی کہ میرے بیٹے کو اتنی سزا کیوں دی اور اس کو تکلیف ٹارچر کیوں کیا. یہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے. میں پروٹیسٹ کرتی ہوں، میرا احتجاج جاری رہے گا اس ظلم کے خلاف. اور جو یہ ظلم ان کے ساتھ کر رہے ہیں، جب یہ نکل آئیں گے تب بھی میں اس کے اوپر پورا جاری رکھوں گی اپنا احتجاج، جب تک مجھے اس کا انصاف نہیں ملے.